अरे कौन है ये, बात कौन कर रहा है? साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप हो जाओ, बस वही वाला। क्या पढ़ रहे थे अपन? कलम कटिंग पढ़ रहे थे। तो क्विकली हम शुरू कर देते हैं आते ही। तो प्यारे बच्चों, गुड एवरीवन, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं प्रवर्धन। थैंक यू, बट हैप्पी बर्थडे कल है। धन्यवाद, थैंक यू। आ दो अरे तो वो नाश्ता किसको करना है? पार्टी देंगे रे तुमको, तो तुमको पार्टी देंगे, पार्टी जब तुम डबल ओ बनोगे तब। क्या बात कर रहा हो? चलो देखो बेटे, अरे तो ये सब चलता रहता है, पार्टी तो चलती रहती, क्या रखा। देखो मेरा तो एक सिद्धांत है कि कल तो मैं पूरी क्लास लूंगा। बड़ा अब बोलूंगा अब। अरे तो कल क्लास है अपनी इसी टाइम पे, यूं कह रहा हूं मैं, ठीक है। और पार्टी, पार्टी का प्रोग्राम बता देता हूँ तुमको। फिर क्या, वही वही बीच में टापू के ऊपर। चलो छोड़ो इस टॉपिक को, ये तो चलता रहता है। देखो बर्थडे बर्थडे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर साल ही आता है। पिछले साल भी आता है, पिछले वाले भी आया था, अभी भी आया, अगले साल फिर आया। अरे तुम गए जा थोड़ी रहो, छोड़ गए हैं तुम तो अरे तो क्या, अगली बार फिर आ जाना, और क्या। सुपरवाइजर वाले भी बोल देते मैंने, अगले साल फिर आ जाना, और क्या। चलो चलो बेटे, ऐसा है कि प्रवर्धन पे बात कर लेते हैं। ये तो क्या, ये एंडलेस टॉपिक है। बर्थडे में यूं है कि भाई क्या, मैं देना चाहूं तो भी सबको पार्टी देनी से, तुम देना चाहो तो देनी से, कई रेस्ट्रिक्शंस, फिर तुम्हारे कोचिंग के रूल। चलो आगे, अब प्रवर्धन शुरू कर रहे हैं। प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, लैंगिक यानी कि बीज के द्वारा पौधों का प्रवर्धन, अलैंगिक यानी कि पौधे के वानस्पतिक भागों के द्वारा, वानस्पतिक भागों के द्वारा पौधे का प्रवर्धन। दो प्रकार का प्रवर्धन था। वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियां हमने स्टार्ट कर ली थी, बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से पहली विधि थी कलम के द्वारा।
हमने कल कलम पढ़ना स्टार्ट भी कर लिया था। कलम 3 प्रकार की हम पढ़ रहे थे, रूट कटिंग, लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग। तो जो स्टेम कटिंग थी, तना कलम, वो तना कलम भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम तना कलम। तना कलम भी कुछ नहीं होती, देखो ऐसे जैसे ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट मदर प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, मदर प्लांट। तो इसके अंदर जितनी आप पुरानी शाखा को ले रहे हो उस हिसाब से इसकी हार्डनेस भी होती। जैसे आप एक साल से ज्यादा पुरानी शाखा काम में ले रहे हो तो उसको अपन हार्ड वुड कटिंग कर देंगे। अगर आप जो है थोड़ी कम पुरानी शाखा काम में ले रहे हो, सेकेंडरी ब्रांच, तो आप वहां देखो सेमी हार्ड वुड कटिंग हो जाएगी। और इसके ऊपर की फुटाने वाली नॉर्मल ब्रांच काम में ले रहे हो तो आपकी जो है सॉफ्ट वुड कटिंग हो जाएगी। और ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी बनती नहीं है उनमें हर्बेसियस कटिंग लेते हैं, शाकीय कलम। तो कलम कितनी प्रकार की होगी, तना कलम 4 प्रकार की होगी। तो तना कलम के अपन पहले नाम लिख रहे हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तना कलम अपने आप में इंपॉर्टेंट, अपने जेट वेट में भी प्रश्न आते रहते हैं, तो तुम्हारे भी आएंगे। तना कलम, तना कलम को कहते हैं स्टेम कटिंग। तो तीसरा जो प्रकार हम पढ़ रहे थे कलम में, तो तना कलम कितने प्रकार की होगी, 4। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कठोर कास्ट कलम। क्या है, कठोर कास्ट कलम। कठोर कास्ट कलम की अंग्रेजी क्या होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं हार्डवुड कटिंग। एक होती है बच्चों अर्ध कठोर कास्ट कलम, अर्ध कठोर कास्ट कलम। इसी प्रकार से एक होती है अपने कोमल कास्ट कलम, कोमल कास्ट कलम, इसको हम लोग मृदु कास्ट कलम भी कह सकते हैं। और एक होती है शाकीय कलम। तो 4 प्रकार की तना कलम आपके सामने है, शाकीय कलम। अब एक प्रश्न तो यहीं से आएगा, पहले इसकी अंग्रेजी लिखो उसके बाद में। कठोर कास्ट कलम को हम क्या नाम देंगे, हार्डवुड कटिंग। क्या कहेंगे, तो अंग्रेजी भी याद रखना, हिंदी भी याद रखना, अंग्रेजी ज्यादा इंपोर्टेंट है। हार्डवुड कटिंग इसको क्या कहेंगे बच्चों, सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। और हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस शाकीय कलम को कहते हैं हर्बेशियस कटिंग। क्या कहेंगे, हर्बेशियस कटिंग, हर्बेशियस, हर्बेशियस कटिंग। तो 4 तरीके की मोटी मोटी अपने सामने कलम हो गई। अब एक प्रश्न बता देता हूं, जेट में देखो कितने सिंपल प्रश्न आ रहे। निम्नलिखित में से कौन सा तना कलम का प्रकार नहीं है, तना कलम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और रूट कटिंग। तो ऐसे में रूट कटिंग हो गया भाई, जड़ कलम तो जड़ कलम है, तना कलम थोड़ी ना है। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ। तो अब इन सभी कलमों की बात करेंगे भाई कि इसकी कलम की लंबाई कितनी होवे तो बात बने, लंबाई। तो इनकी लंबाई वाली हमने लिस्ट बनाई। तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर तक एक ऑप्टिमम हो सकती है। इसकी लंबाई 20 से जो 15 से 20 सेंटीमीटर हो सकती है। और इन दोनों की 7 से 15 सेंटीमीटर और इसकी भी 7 से 15 सेंटीमीटर लंबाई हो सकती है। मतलब 15 सेंटीमीटर किसको कहते हैं, आधे फीट को कहते हैं। आधा फीट 15 सेंटीमीटर, 1 फीट 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कोई बोल रहा मत, नो बडी, तो आप लोगों में से पूछ, 1 मीटर में कितने फीट हो, कोई बोलना नहीं। मैंने कहा बोलना मैं, आवाज तो पूछ रहा हूं ना अभी मैं, बताओ कितने फीट हो, 1 मीटर में कितने फीट हो। तुक्का लगा दो, हाँ तो गलत लगा दो, 200। कितने फीट हो, 1 मीटर में कितने फीट, तुक्का लगा दो। कौन से तुमको कोई फांसी की सजा दे रहा है? 2 फीट, 2.5 फीट, 3.25 फीट होते हैं। कितने होते हैं, 3.25। और ये है जनरल नॉलेज, ये कोई ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ने को मिलेगा, गाँव में अपने को ये सब चीजें आनी चाहिए। कैसे मापोगे तुम उधर, क्रॉप कटिंग, डबल एओ के क्रॉप कटिंग आती है, सुपरवाइजर क्रॉप कटिंग इतने आता फीट फीट। तो आपको मापना पड़ता है, फीट का प्लॉट बनाना है ऐसे, तो हमें पता रहना चाहिए फीट। कभी फीता है ही नहीं तो अंदाज से भी काम को चलना पड़ता है। तो वो 3x3 फीट का बना लो, तुमको अंदाज तो रहेगा हाँ 3 फीट इतना। एक बेच में मैंने पूछा सुपरवाइजर में, उसने कहा कि 12 फीट। 1 मीटर में कितने फीट होते, 12 फीट। मैंने कहा आम के बगीचे को लगा रहे अपन 10 × 10 मीटर पे, ठीक है,
तो एक के अंदर 12, तो 12 इंटू 10 करोगे तो 120। मैंने कहा एक पौधा यहाँ दूसरा रघुनाथपुरा तो ज्यादा दूरी हो जाती नहीं हो जाती। तो ऐसे करके नहीं, ये अपने को जनरल नॉलेज बता रहा है कि भाई हाँ है क्या मामला। सारा कॉमन सेंस का खेल है। तुमको कोई किताबें रट के तुमको कौन सा अवार्ड लेना। सामान्य ज्ञान अगर शिक्षा ग्रहण करने के बाद में दैनिक जीवन के उपयोग वाली चीजें तुमको नहीं आती तो तुम नौकरी नहीं लगोगे, लिख लेना किसी आगे को। तो दैनिक जीवन की चीजें आनी चाहिए। अरे भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस तो डेवलप हुआ किसी एक के लिए। इस उदाहरण से मत समझो आप, मैं तो इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, सारी चीजें अपने को सीखनी। इसकी उम्र की बात करें कि भाई कितनी एज इसकी जो है कलम की होगी, तो लगभग ये 1 से 1.5 वर्ष तक पुरानी हो सकती है। ये शाखा लगभग 6 से 9 माह पुरानी हो सकती है बेटा। ये जो है आपकी 3 से 5 माह तक पुरानी, ये कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है। 1 से 2 माह पुरानी ये ब्रांच हो सकती है। एग्जाम्पल से प्रश्न आएंगे, तुमको पता ही है ये चीज। सबसे ज्यादा ये एक ही ग्राफ्टिंग चलती है अनार के अंदर और अंगूर के अंदर। ये व्यवसायिक क्या है? और तुम्हारे डबल में पेपर क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भैया व्यवसायिक ही पूछेंगे कि भाई अनार का व्यवसाय किससे होता है, अंगूर का किससे होता है। हालांकि गुलाब में भी करते हैं, बट गुलाब में व्यवसायिक नहीं है ये। भाई व्यवसाय तो किसमें है? खाली सी लिख रहा हूं। सी का मतलब है कॉमर्शियल। क्या है? कॉमर्शियल। तो सी का मतलब तुम कॉमर्शियल ही समझना, ठीक है। तो अनार और अंगूर। अर्ध कठोर कास्ट कलम में कोई फेमस नहीं है। आम की लगा लो, थोड़ी सी सॉफ्ट ब्रांच होती है। आप किसी नींबू वर्गीय फलों में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंवले की लगा लो, सेब की लगा दो, अमरूद की लगा दो, कोई फेमस नहीं है। मतलब एग्जाम में कभी भी नहीं आता सेमी हार्ड का। सॉफ्ट वुड कटिंग का भी कभी नहीं आता है। आप सेब की भी लगा सकते हैं, चमेली, चंपा, ठीक है। चमेली, चंपा, ये सब तो एक ही चीज होती है। मोगरा, चमेली, चंपा, जूही, तुमने नाम सुना होगा, ये सभी जैस्मिन होती है। शाक्य कलम इंपोर्टेंट है। शाक्य कलम में बताओ कौन कौन से? एक तो है गुलदाउदी। गुलदाउदी को कहते हैं क्राइसेंथेमम। और एक फूल होता है कार्नेशन। तो कार्नेशन में और इनके अंदर हम लोग क्या काम में लेते हैं? शाक्य कलम या हर्बेसियस कटिंग काम में लेते हैं। तो परीक्षा में आने वाली 2 ही कटिंग मेन है। कौन कौन सी? एक तो है हार्डवुड कटिंग बेटा, और एक कौन सी है? शाक्य कलम। कि भाई गुलदाउदी का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? शाक्य कलम का मतलब क्या है? ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी बनती नहीं, तो हम क्या करेंगे? गुलदाउदी का पौधा ऊपर से काट लो। इसको टर्मिनल कटिंग भी कह सकते हैं, ऊपर वाली कटिंग। शाक्य ऊपर वाली, जो ऊपर की फूट है ना, उसमें इतनी सी लंबी ले लो, लगा दो, नया पौधा फूट जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब कैसे लगाते हैं वो बात कर लेते हैं। अब कलम कैसे लगा रहे, तो वो आप सभी लोग वैसे तो जानते हो। थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे अपन ज्यादा देर तक नहीं रुकना। ये अपने जो है, ये जैसे कलम लगाई अपन ने, ये आपका जो है सरफेस है, ऐसे कट रहता है। ऊपर वाला ज्यादा तिरछा कट, ऊपर वाला कट हमेशा तिरछा लगता है, और इस तरीके से नीचे वाला कट समानांतर लगता है। तो अब अपने क्या, इसके ऊपर जगह जगह पे बड होती है, आपने देखा ही होगा बहुत सारी। तो ज्यादातर बड अपन इसमें मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये तिरछी लगाई अपन ने, ये जो है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है लगभग। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये ऊपर वाला जो कट तिरछा लगाते हैं, उसके पीछे 2 लॉजिक। क्या लॉजिक है? एक लॉजिक तो है पोलैरिटी का। पोलैरिटी किसको कहते हैं वो समझो, लिखना नहीं है। पोलैरिटी को कहते हैं ध्रुवता। जैसे ये आपने कोई भी मदर प्लांट है, भाई कल में तो सभी मदर प्लांट से ही तो लाएंगे, अच्छा पौधा है उसी से लेके आएंगे। तो यहाँ पे मान लो कि कोई भी जो है आपकी ये शाखा है। अभी शाखा जी में कल, शाबाश, ऐसा है। अब मैं इसकी जैसे कलम लेकर के आया ऐसे, तो हमें 1000 कलम लगानी, मान लो 500 लगानी, ज्यादा लगानी। सभी कलम की मोटाई हमेशा ध्यान रखना ऐसी। ये पेन दिख रहा है ना, तो इसको पेन थिकनेस या पेंसिल थिकनेस कहते हैं। तुम ऐसे नहीं कि तो ये ऐसी शाखा लाके गाड़ रहे हो जमीन, नहीं, ये पेंसिल थिकनेस होगी। तो हमने इसको लेके आया कलम को, तो हमसे क्या गलती होती है कि ये हम लोग ऐसे लाए, इसको उल्टा लगा देते हैं। ये बहुत सारी कलमें होती है, पता ही नहीं चलता, उल्टा लग जाता है। तो ऐसे में पोलैरिटी का ध्यान रहे। उसके लिए ऊपर वाला कट जब हम काटते हैं तभी ध्यान रखते हैं, ऊपर वाला तिरछा, नीचे वाला ऐसे। तो जब हम जब भी लगाएंगे तो हमको पता रहेगा कि तिरछा कट ऊपर रहेगा। नंबर 1 पोलैरिटी बोलते हैं उसको, क्योंकि अगर आपने उल्टी लगा दी तो फिर जड़ें फूटेगी नहीं, उल्टी चलेगी भी नहीं। दूसरा, ये भी बारिश के हिसाब से कोई तिरछा रहता है तो कोई पानी की बूंद नहीं रुकती, नीचे आ जाती है सीधी, यहाँ से पड़ते हैं नीचे, तो कोई फंगस वंगस नहीं लगता ऐसे। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलम के अंदर अगर जड़ फूट नहीं रही है टाइमली, तो हम कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं? आईबीए। तो हम आईबीए से उपचारित करेंगे।
तो आईबीए से उपचारित करने के बाद में उसको लगा देंगे। कैसे उपचारित करेंगे अभी बात करेंगे। तो कलम में जड़ फुटान हेतु कौन सा हार्मोन काम में आता है, ये भी पहले डबल एम आया हुआ क्वेश्चन। जड़ फुटान हेतु, तो कलम में जड़ फुटान हेतु हार्मोन जो काम में लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आईबीए। ये एक प्रकार का ऑक्सीजन है, यहां इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, इंडोल, तुमको सबको ज्यादातर को पता है वैसे तो, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड एक रूटिंग हार्मोन है, ऑक्सीजन है, जो आपको बाजार में किस नाम से मिलता है, ये आप बाजार में जाओगे तो आपको रूटेक्स के नाम से मिल जाएगा, रूटेक्स के नाम से मिल जाएगा, सेरोडेक्स के नाम से मिल जाएगा, ये सभी इसी के नाम है, सेरोडेक्स, रूटेक्स, और भी कई नामों से मिल सकता है। क्विक रूट, जैसे एक शब्द है क्विक रूट, तो क्विक रूट के नाम से मिलेगा। रैपिड का मतलब भी क्विक ही होता है, तो रैपिड रूट के नाम से आपको मिल जाएगा। ये सभी इसके ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम। परीक्षा में आने वाले नाम कौन से हैं, रूटेक्स या फिर सेरोडेक्स, ये कॉमनली एग्जाम के अंदर आते हैं। अब विलियन बनाना है, तुम एग्रोनॉमी में पढ़ोगे कौन सा विलियन कैसे बनाते हैं, मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं, जैसे तुम जानते भी होंगे बहुत सारे। 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम हो गए, 1000। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कैसे क्या करते। अगर अब आपने, मैं आपको सिंपल तरीका यूं बताऊंगी, 1 मिलीग्राम को अगर आप 1 लीटर पानी में मिलाते हो तो 1 पीपीएम बनता है। कितना बनता है, मतलब 1 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में तो 1 पीपीएम। दूसरा, अगर आपने 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में बनाया तो कितना बनेगा, 100 पीपीएम। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने 1000 मिलीग्राम 1 लीटर में मिलाया तो कितने पीपीएम बनेंगे, 1000 पीपीएम। तो यहां पर मैं यूं कह सकता हूं 1000 मिलीग्राम का मतलब 1 ग्राम ही तो है, समझ रहे हो। तो 1 ग्राम को हमने 1 लीटर पानी में मिलाया तो कितने पीपीएम बन गए। तो आईबीए जो ज्यादातर काम में लेते हैं 1500 से 2000 पीपीएम, कितना काम में लेते हैं इसको, 1500 से 2000 पीपीएम काम में लेते हैं। तो 2 ग्राम को अगर आप 1 लीटर पानी में मिला दोगे तो 2000 पीपीएम बन जाए। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, वैसे इसमें 12वीं की बुक में यूं दे रखा है, 2 विधियां दे रखी उपचारित करने की। एक तो है क्विक डिप मेथड, 1500 से 2000 पीपीएम का विलियन बना दो किसी डब्बे के अंदर, उसमें आप लोग 5 मिनट रखने दो, फिर निकाल दो, उपचारित हो गई। एक होती है थोड़ी स्लो वाला सिस्टम, वो होता है 500 पीपीएम 600 पीपीएम का। तो 500 से 600 पीपीएम का तो फिर रात भर डुबोना पड़ता है उसको, तो रात भर रख दो, कल अगले दिन लगा लो, तो ये भी उपचार करने का तरीका। बाकी आप यूं कह सकते हो इसकी हार्डनेस के ऊपर पीपीएम डिपेंड करता है। कठोर कास्ट कलम ले रहे तो 2000 पीपीएम, 1500 पीपीएम, 1000 पीपीएम, 500 पीपीएम, ये भी काम करता है तरीका। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। हम तो खाली एक तरीका सबसे फेमस, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला है, 2000 पीपीएम, और उसमें उपचारित कर लो। ये मार्केट में तुमको मिल जाएगा, मैं कभी यहाँ मिलेगा तो यहाँ लाके दिखा दूंगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये जनरल नॉलेज है, इसको लिखना वगैरह नहीं। ये आप और एग्रोनॉमी में तुम्हारे जो ये वीडी साइडन आते हैं ना, किसमें कितना पीपीएम बनता है, तो वो सर तुमको न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें। तो हमने एक बिंदु याद रखना है इसमें कि कलम में जड़ फुटान के लिए क्या काम में ले रहे हैं अपन, आईबीए। ये क्वेश्चन आता है। 2 कॉमन पॉइंट है जो तुम जानते हो। 2 कॉमन पॉइंट कौन से हैं, मैं बोल के लिखा दूंगा कि 2/3 भाग जो होता है, 2/3 पार्ट जो होता है कटिंग का, वो हम लोग मिट्टी के अंदर दबाते हैं, और कम से कम 3-4 कलिकाएं आपको मिट्टी में दबानी रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं। एक नोट करके शब्द और चल रहा है, तुमने सुना होगा, बॉटम हीट टेक्निक। नाम सुना तुमने, बॉटम हीट टेक्निक। बॉटम हीट टेक्निक किसको कहते हैं, कुछ नहीं होता है क्या, अरे क्या होता है, होने को तो कुछ नहीं होता। बॉटम का मतलब नीचे, हीट का मतलब गर्म करना, नीचे से गर्म करना, मतलब नीचे से गर्म करने का मतलब, अरे बेवकूफ, ऐसा है इसका मतलब कि इसमें ये एक चैम्बर है, यह एक चैम्बर बना दिया आईएआरआई वालों ने। किसने बनाया, आईएआरआई वालों ने आम के अंदर सबसे पहले जड़ फुटान करने के लिए उन्होंने, व्यक्ति का नाम था, एक तो था रेड्डी, 2 व्यक्ति थे, रेड्डी और मजूमदार, रेड्डी व मजूमदार। तो रेड्डी और मजूमदार ने आईएआरआई में ये टेक्निक विकसित की। देखो, ये जो जड़ फुटान होती है, जड़ फुटान,
ये इसमें भी बायोलॉजिकल फैक्टर काम करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजों का फर्क पड़ता है। तापमान अगर आपका 25 से 30 के आसपास है लगभग, तो जड़ें जल्दी जल्दी फूट जाती। टेम्परेचर अगर 20 से कम है तो टाइम ज्यादा लगता है। टेम्परेचर अगर आपका 35 से ज्यादा है तो भी ज्यादा टाइम लगता है। तो रूटिंग के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। तो सर्दी के मौसम में क्या होता है, बड़ी बड़ी नर्सरी वाले होते हैं तो सर्दी के अंदर 4 महीने तो प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक उन्होंने ऐसा चेंबर बनाया जिसके अंदर मिट्टी भर दी हमने, ये मिट्टी भर दी। मिट्टी भरने के बाद में ये दोनों साइड में इन्होंने प्लस माइनस करके करंट लगा दिया, जैसे पानी गर्म करते हो आप रोड से, उसी तरीके से एक एनोड कैथोड करके ये रोड लगा दी, इसमें ये चेंबर गर्म हो जाता है। इस टेक्निक के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से या तो 2 ऊपर या 2 नीचे, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में जड़ें जल्दी फूटती। तो इस टेक्निक में क्या होता है, आप सर्दी के मौसम में भी आपने इसमें मिट्टी में लगा दिया ऐसे, तो ज्यादा ठंड का मौसम है जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो उसमें फिर हम इसको इसमें टेम्परेचर ये वाला मेंटेन करते हैं और ऐसे में जड़ें फटाफट फूटती। तो आपको कोई भी पूछ ले कि बॉटम हीट टेक्निक का संबंध कौन सी विधि से है, तो कलम से है, ये तो पता रहेगा, कलम में जड़ फुटाने इजीली। और किसने विकसित की टेक्निक, तो रेड्डी और मजूमदार सबसे पहले आम में की, बाकी किसी में भी पौधे में कर सकते। तो एक बार अपन इसको लिखेंगे फिर अपन आगे बढ़े, 2 ही मिनट में लिख लो इसको, तो नई विधि शुरू कर देते, 2 मिनट में लिख लो। कटिंग की लंबाई कितनी रखते हैं, शाबाश, देखो ऐसा है, ये कटिंग की लंबाई लिखी, ठीक है। सबके अंदर देखो, कठोर कास्ट कलम में 20 से 25, लगभग 1 फीट से थोड़ी कम। ये कितना है, ये लगभग जो है 17 सेंटीमीटर के आसपास, 18-20 मान लो। तो ये ऐसे, ये थोड़ी कम, ये थोड़ी कम। ये घर पे लगाते हैं तो कोई फिक्स नहीं, हालांकि कॉमर्शियल भी कोई फिक्स नहीं है, मतलब इतनी सी लंबी तो हो एटलीस्ट, ये मतलब 1 फीट के आसपास। ज्यादातर यही फेमस है, ऊपर वाली कठोर कास्ट कलम। आपको कभी भी यूं पूछ ले भी कलम की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपको 1 से 1.5 वर्ष ही करना है, क्योंकि ज्यादातर यही सफल है। ये भी मैं लिखा दूंगा। सर माइक बंद करके ऑनलाइन वालों के साथ भेदभाव मत कीजिए। ठीक है बेटा, भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्या, कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती। हाँ हाँ, कभी आवाज नहीं जाती तो नहीं जाती। शाबाश। अपनी रैंक ठीक है मेरी, डब्ल्यू में 27 रैंक थी ओवरऑल, तो उसमें पहले आएगा नंबर, आने वाला है, लेकिन कब आने वाला नहीं पता। प्रमोशन का तो क्या नई पॉलिसी बनाई थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जरूरी था प्रमोशन, जरूरी था। अब उनमें क्या, डब्ल्यू को पद तो खाली नहीं है, 550 को ले जाए कहां, तो लाइन नीचे लिखी हुई है कि जहां है वहीं रहो, आपका नाम डब्ल्यू कर रहे हैं अभी के लिए टेम्परेरी। उसमें लाइन क्या लिखा देखो, बताता हूं।
लिस्ट में संख्या भी बताता हूँ तुमको। नहीं नहीं ऐसा नहीं, शांतिलाल जी का हो गया होगा तो जिंदगी झंड हो जाएगी। यहाँ होती है उसके शायद 45% प्रमोशन और 55 55 45 का रेशियो था पहले। 70 नहीं है, 60 40 या 55, इसमें फिक्स नहीं, सोचो ना। 60 40 नहीं है, 55 45 होगा कि भाई 45%, 55% तो होंगे प्रमोशन से और 45% नई रिक्रूटमेंट होगी, ऐसे है उसका। और पता करते हैं नए रूल। डन। दूसरा पॉइंट लिखो, ये अगर पहला पॉइंट लिख लिया सबने तो दूसरा बिंदु लिखो कि कलम की उम्र, दूसरा पॉइंट लिखना है, कलम की उम्र सामान्यतः, कलम की उम्र
सामान्यतः 1 से 1.5 वर्ष होनी चाहिए। कलम की सामान्यतः उम्र 1 से 1.5 वर्ष होनी चाहिए। उसी में दूसरा पॉइंट लिख लेना आगे। कलम का 2/3 भाग, कलम का 2/3 भाग एवं 3 से 4 कलिकाएं मिट्टी में दबाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कलम का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग एवं 3 से 4 कलिकाएं मिट्टी में दबाते हैं, क्योंकि मिट्टी में कलिकाएं ज्यादा रहेगी तो ही उसमें जड़ फुटान होगा। और इसे कोण याद रखना 45 का, ये तिरछी लगाते हैं, इसका ध्यान रखना, ये हल्की सी तिरछी लगती है, 45 डिग्री का कोण बनता है ये। तो कहीं पर भी यूं करके 45, ये ले, ऐसे कर दो, 45 कर दो। ओके, है ना? लिख लिया था वो। अब आप लोगों को लिखना है बॉटम हीट टेक्निक। नोट करके लिख लो, बॉटम हीट टेक्निक, बॉटम हीट टेक्निक। ओके, इक्कीस ऐसे हैं जो 64 या 65, 1964-65 का जन्म, तो 2025 तक सट जाएगी पार्टियां सब, तो 20 और ऊपर हो गया अपन। ओके गाइस, रेड्डी व मजूमदार, रेड्डी में डबल डे कर दो, रेड्डी, REDDY, रेड्डी, रेड्डी एंड मजूमदार, ठीक है ना? इसमें लिखना कुछ नहीं, जैसा बोर्ड पे है आपको ये बताना, बस बॉटम हीट टेक्निक होती है उसमें कलम में जब ये किसने विकसित की कभी आ जाए तो रेड्डी और मजूमदार, और ये कलम से संबंधित है, इतना ही है बस, ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके गाइस, तो हमने वानस्पतिक प्रवर्धन की एक विधि पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर ध्यान दो सभी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी बात है। बेसिक, जिसका बेसिक जितना बढ़िया, किसी भी एग्जाम में सफलता की रेट उतनी बढ़िया, ध्यान रख लेना। अब देखो आगे, अब ये पहली विधि हमने पढ़ ली कलम, दूसरी विधि इसमें है दाब विधि। मैंने कहा आपको दाब विधि की जगह क्या याद रखना है? लेयरिंग। तो मैं इसकी जो भी छोटी मोटी बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको लेयरिंग के संबंध में बता रहा हूं, जहां से प्रश्न आता है सीधा मैं आपको बता दूंगा। हमारे पास में कोई भी अच्छा मदर प्लांट है, मदर प्लांट में तो समझ गए जो अच्छे गुणों वाला प्लांट है वो मदर प्लांट है। ये कोई भी मदर प्लांट है, हमने इस मदर प्लांट की कोई भी छोटी शाखा, पेंसिल या पेन थिकनेस वाली, इसको झुका करके आपको इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबाना है, और वह भाग जिसे हम मिट्टी में दबा रहे हैं बच्चों, वहां से आप लोग हल्की सी छाल को उतार लोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा।
आपने जिस भाग को मिट्टी में दबाना है वहां से आप लोग क्या करोगे, छाल को उतार लिया, थोड़ा सा बार्क जो है रिमूव कर लो 4-5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो वहां पे आईबीए भी यूज कर सकते हो, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट नेचर ऑफ प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी जड़ फूट जाती है, उसमें नहीं फूट रहे, तो आप तो क्या करो, आईबीए में डुबकी लगा के फिर ही लगाओ इसको, ठीक है ना, तो जड़ें जल्दी फूट जाएंगी। तो जैसे ही यहाँ पे जड़ें फूटेगी, आप इस प्लांट को अलग कर लो, 1.5 महीने लगता है, लगभग 1.5 से 2 महीने की पूरी प्रक्रिया है। तो ये काट के अलग कर लिया, नया पौधा बन गया। ऐसे कुछ प्लांट जिनमें इस पौधे को एक से ज्यादा बार झुकाया जा सकता है, इसको एक से ज्यादा बार, जो ब्रांच बिल्कुल सॉफ्ट है उसको एक से अधिक बार अपन झुका पा रहे, तो एक से अधिक बार झुका लिया हमने इसको। ये लो, ये शाखा थी, 3 बार भी झुका सकते हो आप, जितनी इच्छा बार है उतनी बार झुका सकते हो। इच्छा नहीं, इच्छा से काम नहीं चलेगा, लंबा में होना चाहिए प्लांट। अब ये प्लांट की जितनी सॉफ्टनेस है उसके अकॉर्डिंग, तो सेम इसी तरीके से आपने यहाँ से छाल उतारी थी, यहाँ जड़ फूट गई, यहाँ पर भी जड़ें फूट गई। आपने क्या करना है, इस प्लांट को यहाँ से कट करना है, इसको यहाँ से करना है। एक पौधा ये तैयार हो गया, दूसरा ये तैयार हो गया, और लंबा है तो और तैयार हो जाएगा। 2 तीसरा तरीका, कुछ प्लांट में ऐसे करते हैं, अपन खाई खोदते हैं। क्या करते हैं, खाई खोदेंगे, खाई को ट्रेंचिंग कहते हैं, ट्रेंचिंग समझते हो, ट्रेंच यानी खाई खोद। तो खाई खोद के उसकी ब्रांच को हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं, पूरी ब्रांच को ही हम लोग इसके अंदर जो है बुरीड कर देते हैं। उसके बाद में क्या, इसमें जितनी भी जो है आपकी नोड्स होती है, नोड से न्यू प्लांट इमर्ज होता है, नया प्लांट यहाँ से जनरेट होता है ये, और इस तरीके से ये बहुत सारी, इसको फिर काट के अलग कर लो, 3 पौधे तैयार हो गए, 5 पौधे तैयार हो गए। ऐसे एक आपके सामने तरीका है जिसमें प्लांट का जो टिप पोर्शन होता है, टिप, ये टिप पोर्शन मतलब इसका जो शीर्ष भाग है उसी को आपने इसमें जो है मिट्टी में दबा दिया और ये नया प्लांट इमर्ज हो गया। ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, इन 4 विधियों में से कोई भी विधि एग्जाम में नहीं आती, सीरियसली। अब मेरी बात सुन लो पहले, ये सबसे पहली विधि को अपन कहते हैं सिंपल लेयरिंग। क्या कहते हैं, सिंपल लेयरिंग को कहा जाता है साधारण दाब। क्या कहेंगे, हाँ इसको कहेंगे बच्चों साधारण दाब। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड सिंपल लेयरिंग। किसमें करोगे, किसी भी अच्छे पौधे में कर सकते हो आप, करने को अमरूद में भी करो कोई दिक्कत नहीं, आप नींबू वर्गीय फलों के अंदर भी कर सकते हो, जिसमें पॉसिबिलिटी है शाखा को झुकाने की उसमें कर सकते हैं। सेकंड जो विधि है, जैसे ये पहली विधि होगी, ये सांप के जैसे हैं तो इसको बोलते हैं सर्पाकार दाब। क्या कहोगे, सर्पाकार को अंग्रेजी में कहते हैं सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन लेयरिंग, या इसको कंपाउंड लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। सर्पेंटाइन को आप क्या कह सकते हो, इसको हम लोग कंपाउंड लेयरिंग भी कहते हैं। किसमें करोगे, जिस पौधे को झुका पा रहे हो, चमेली को झुका पा रहे हो तो चमेली को झुका लो, चंपा मेरा मतलब यह है कि अरे पौधे अब मैंने नहीं रखे किसी प्लांट का नाम चमेली, तो मैंने तो नहीं रखा, या ब्लैकबेरी का प्लांट है, चंपा चमेली तो एक ही बात होगी, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी वगैरह। ये हमने खाई खोदी थी इसलिए इसको कहते हैं ट्रेंच लेयरिंग, खाई दाब कहते हैं इसको, खाई दाब, खाई दाब कह दो, या इसको बोल दो ट्रेंच लेयरिंग, TRENCH, ट्रेंच लेयरिंग। तो ये खाई दाब किसमें, ये सेब और नाशपाती में फेमस है, सेब में भी फेमस है, नाशपाती में भी फेमस है, और भी आप चमेली वगैरह प्लांट में इसको भी कर सकते हैं, चमेली वगैरह। ये टिप पोर्शन को आपने जमीन में दबा दिया, टिप, इसलिए इस विधि का नाम हो गया टिप लेयरिंग। क्या हो गया, या तो आप इसको टिप लेयरिंग बोल दो या शीर्ष दाब कह दो, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष दाब। तो 4 विधियां जो आपके सामने लिखी हुई है, चमेली वगैरह में किसी में करो, प्लांट में, ये कोई फेमस नहीं है, एग्जाम में आता भी नहीं, ये चारों 12th की बुक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। 4 विधियां क्यों बताई नहीं आती है, तो क्योंकि हमको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा किसी भी पौधे में नहीं हो सकता तरीका। जैसे आपको व्यावसायिक पौधे पूछेंगे तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन दूसरे भी आते हैं, तो हमारी क्या, हमारा नेचर क्या है, हमारा स्टूडेंट भोले वाले बेचारे, स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा पता है क्या दिक्कत है, भगवान जैसे तैसे नौकरी लग जाऊं, ये फीलिंग वाला आदमी कभी नौकरी नहीं लग सकता, ये मेरे को पता। जिसको ये फीलिंग आती है भगवान जैसे तैसे मैं अटक जाऊं, वो नहीं लगता, ये फैक्ट बता रहा हूं। भावनात्मक होना ही नहीं है किसी भी केस में, जब आप इमोशनल हो गए तो फिर उस केस में फेल हो गया मामला आपको। हम क्या करते हैं, जो चीज कभी, जैसे कोई प्रश्न आया उसमें एक ऑप्शन वो आ गया जो आपने जिंदगी में नाम सुने ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग आती है, पॉजिटिव, यार यही होना चाहिए।
भले ही मैंने तुमको 10 बार पढ़ा रहा कि ये नेम ये होगा, तो भी तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगी, अरे ये इन्होंने क्यों लिखा, ये सुना हुआ नहीं, यही होगा इसका। और एग्जामिनर ने अगर उसके ब्रैकेट में गलती से कुछ और लिख दिया, हिंदी लिख दी उसकी, तब तो वही होगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो ऐसा नहीं होना है। तो ये चारों विधियां किसी में भी कॉमर्शियल नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। सिंपल लेयरिंग बोलो, सिंपल लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग या कंपाउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, टिप लेयरिंग, ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए ये चारों बनानी, कम से कम समय में बनानी। कितने सेकंड लगे तुम जानो, क्योंकि इसके बाद में जो 2 विधियां बता रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण। पता तो रहे कि किसको क्या कहते हैं। सर कृषि विभाग में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को इतनी इज्जत नहीं मिलती। अब इज्जत एक बहुत अलग तरीके की चीज है। आज के जमाने में ज्यादा इज्जत के पीछे नहीं गिरना चाहिए आदमी। तुम ज्यादा इज्जत की अपेक्षा मत करो। ठीक है मिल रही, ठीक है नहीं मिल रही, मजा करो, क्या है करना। सुपरवाइजर तो बनो पहले। अच्छा सुपरवाइजर हो गया पहले से ना। राकेश पहले सुपरवाइजर हो गया तुम है? हाँ मुझे नहीं पता, राकेश सुपरवाइजर है क्या बेटा? शाबाश है। नहीं अगर पहले सुपरवाइजर है तब तो कोई बात है। नहीं वो तो ऐसी बात नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगारों को 10,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की घोषणा करी थी, अभी 4 महीने पहले, 3 महीने पहले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सभी बेरोजगारों को 10,000 महीने बेरोजगारी भत्ता दे रही। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अपने यहाँ 3500 तो अपने यहाँ भी मिलते हैं ऐसा कहते। अब किसको मिलते हैं भगवान जान। किसी को मिला अब तक 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता? किसी को नहीं मिला। बहुत बड़ी। अपने यहाँ रूल है बाकी के 3500 जो ग्रेजुएट है उसके लिए आवेदन कर सकते। वहां उन्होंने तो 12वीं पास लिखा है उसमें। हाँ महाराष्ट्र में हर 12वीं पास को 10,000, ऐसा कुछ था। 8,000 और 10,000 दो चीजें थी उसमें। हाँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है। देखो महाराष्ट्र के पास पैसा है, राजस्थान के पास कहाँ पैसा है। भर्ती आने के पीछे एक ही लॉजिक होता है, पैसा। इज्जत मिलती है पटवारी को। मैंने तुम्हें एक बार एग्जाम्पल से समझाया। पटवारी सुपरवाइजर में से पटवारी आजकल कुछ नहीं करना चाहते। पटवारी को खाली रजिस्ट्री करा दो और पैसे दे दो। हाँ कोई प्लॉट का इधर उधर करवा दो, पैसे दे दो। उसको ना तो खेतों में कहीं जाने से मतलब, कुछ नहीं लेना देना। अब तो वो अब एग्रीकल्चर वाले कमजोर होने के कारण तुम्हारे ऊपर एक लोड हो रहेगा गिरदावरी का। अभी पटवारी करते हैं गिरदावरी। गिरदावरी का मतलब कौन से खेत में कौन सी फसल लगती है वो उसके पास रिकॉर्ड रहता है खसरा में। तो वो एक्स्ट्रा काम है पटवारी में। लगता है यार इसमें कोई दो कमाई तो है नहीं है, तो फालतू करना पड़ता है। तो पटवारी लोग धरना कर करके कृषि विभाग वालों को दिलाने लग गए वो, क्योंकि वो एसडीएम कलेक्टर सब उसी के राजस्व विभाग के होते हैं। तो ऐसे में भी कई जगह अलग अलग ऑर्डर निकल गए कि कृषि विभाग वाले करेंगे 30%, फिर 40%, फिर 50%। तो वो भी तुमको करना है सब आने वाले टाइम, क्योंकि ग्रुप अच्छा नहीं है, समूह नहीं बना हुआ, तो हर कोई जो है परेशान करता है। ये सेब नाशपाती में अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, एग्जाम में आने लायक नहीं है। तुरंत ही बना लो, तुरंत ही बना लो, क्विक। इज्जत मिलती है आईएएस एंड आईपीएस। हमारे जानकार आईएएस हैं सर, उनका देखा तो सर वो इज्जत पता नहीं। ओके एवरीबॉडी,
बेटा बात मत करो पीछे। तुम कल क्यों नहीं आए थे? तुम्हारी याद आ रही थी? हाँ, कल कहाँ गए? कल आना चाहिए था, कल अच्छी क्लास थी, इंपॉर्टेंट है। सुसुप्तावस्था में चला गया, बढ़िया। सेब में तो हम कल पढ़ेंगे टंग ग्राफ्ट, ग्राफ्टिंग पढ़। ओके ओके, किसके छूट रहा अभी तक? शाबाश। 10 सेकंड में और लिखो फटाफट, 10-15 सेकंड। टाइम मत खराब किया करो, तुरंत लिख लो। रंग मत बदलाओ, रंग बदलने का अधिकार खाली मेरे पास। तुमको खाली एक ही पेन से लिखना, ठीक है? अब लिखना है, चलो अगली विधि देख लेते हैं। सभी ने डन? एक विधि को समझना है अच्छे से, तुम्हारे काम आएगी बहुत। अगली जो, अब ये 4 इंपॉर्टेंट नहीं थी, अब बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं बच्चों माउंड लेयरिंग। क्या कहते हैं? माउंड लेयरिंग को हम लोग जो है स्टूलिंग के नाम से भी जानते हैं। माउंड लेयरिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों स्टूलिंग। इसी को हम डेरी दाब के नाम से भी जानते हैं, डेरी दाब। डेरी दाब इधर देखना है, फिर लिख लेना 2 मिनट में। ये एक विधि और बता रहा हूं अच्छे से। देखो, ये कोई भी प्लांट जो है, ये कोई भी अच्छा पौधा है, मान लो कि ये अमरूद की ललित किस्म है। बार बार अमरूद की ललित किस्म को क्यों ले रहे हैं अपन? अमरूद की ललित किस्म का तो लाल गुदा होता है अंदर से। ये मान लो कि कोई भी वैरायटी जिसका नाम है अर्का प्रभात। क्या नाम है? अर्का प्रभात नहीं हो सकती। पता क्यों नहीं हो सकती? कौन बताएगा? अर्का प्रभात क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अर्का प्रभात तो पपीता की किस्म है। पंत प्रभात है ये। कौन सी है? पंत प्रभात। अब मान लो कि ये पंत प्रभात किस्म ओरिजिनल है, अच्छी किस्म है। हमको पंत प्रभात के बहुत सारे पौधे तैयार करने। अमरूद है ये। क्या है ये? अमरूद की बात चल रही है, अमरूद की पंत प्रभात अच्छा पौधा है। हम इस पौधे को ही काट लेंगे, ये ले कट। तो हमने इसको कट कर दिया, तो अब हमारे पास में बच गया खाली ठूंठ। क्या बच गया? इसको बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक बच गया। ये इसकी जो है ज्यादा हाइट नहीं है, 2-5 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया अपने, इतना ऊपर से। अब क्या इसमें पानी देना आप चालू रखोगे? तो पानी देना चालू रखोगे तो इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते हैं। तुमने गांव में देखे होंगे, जैसे आप किसी भी पौधे को काट देते हो तो काटने के बाद में उसमें से फूटान चलती रहती। तो अब ये जो फूटान इसमें चल रही है स्टूडेंट्स, ये जैसे ही 1.5 फीट के हो जाए, 1 से 1.5 फीट, कोई फिक्स नहीं है, 2-5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे चल सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे एक ही पौधे से तुमने देखा होगा चारों तरफ कम से कम 20-25 छोटे छोटे से स्प्राउट्स निकलते हैं। तो ये बहुत सारे स्प्राउट्स निकल गए ये। अब हमने क्या करना है? अब इसमें जहां से ये फूट रहे वहां से थोड़ी थोड़ी छाल उतारनी, जैसा हम पहले उतार रहे हैं। ये हमने सबकी छाल उतार दी। कितनी उतारी? हल्की हल्की सी छाल उतार दी। अब हमने अच्छा सा सड़ा हुआ गोबर का खाद लेना है और इसके ऊपर ऐसे लेपना है। इसको ढेरी लगानी, इसलिए इसका नाम ढेरी दाब है। तो हमने अच्छे से क्या करा, इसके ऊपर गोबर का खाद बढ़िया, आप चाहो तो आईबीए लगा सकते हो वहां, आप चाहो आईबीए यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां जहां से हमने जो है इसको कट किया था, जहां से छाल उतारी थी, लगभग 1.5 महीने बाद में वहां पे क्या होगा? जड़ें फूट जाएगी। जड़ें फूटेगी, एक एक को काट के अलग कर लो। इसको जूम करके वापस यहां समझा रहा हूं। जैसे ये कोई भी आपका तना था, इस तने में से ये इस पौधे को अपन यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ये लो इधर। तो जूम करा अपन ने, ये तुम्हारे सामने जो है एक इस तरीके से ब्रांच निकली हुई थी, उसमें नया सा स्प्राउट निकल रखा था। इस स्प्राउट में हमने कुछ भी नहीं किया, यहां से हल्की सी हमने यहां से क्या करा? छाल को हटा दिया। जहां से आपने छाल को हटाया है वहां से जड़ें फूटेगी नहीं फूटेगी ये? और हमने ये इस तरीके से मिट्टी डाल रखी। अब जैसे जड़ें फूट गई, इसको काट, जड़ें फूटे आप इसको काट, नया पौधा सीधा ही तैयार हो रहा है। तो इसमें एक बार में अपने को 15-20 पौधे मिल गए। तो ये तो वापस फूटेगा भाई। गांव में अपन काट देते तो प्लांट इट कंटिन्यूज, तो ये चलता रहेगा। तो ऐसे में यह विधि अमरूद में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। ये प्रश्न आता है अमरूद में, आपको पूछ ले प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है बच्चों? तो व्यावसायिक विधि है स्टूलिंग। अभी तुमने 2 बार प्रश्न देखा ही, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में
और एक देखा तुमने यूनिवर्सिटी के टेक्निकल असिस्टेंट टीए के पेपर में कि माउंट लेरिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, स्टूलिंग। एक एग्जाम में था स्टूलिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, माउंट लेरिंग। इन दोनों के अन्य नाम से ही प्रश्न आ रखा, 2 बार देखा होगा तुमने। बाकी तुमको पूछेंगे अमरूद में व्यवसाय कौन सी है, तो ये आप लोगों को करना है। क्या तुम कर लोगे? बस इसको शॉर्टकट में उतार लो। ये इंपॉर्टेंट थी, 4 विधियां पहले वाली इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ तो 5 से 15 कर लो, 15 तो ज्यादा हो जाएगा, पैसे कैसे 1.5 लगाओ। 5 से 15 फिक्स नहीं भी, ऐसा कुछ 15 सेंटीमीटर भी ज्यादा नहीं होता ये। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं। वो कोई एक टेक्निकल हेजार्ड नहीं या टेक्निकल सेटबैक या प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऐसा नहीं भाई अपन ने 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे। सेंटीमीटर होता ही कितना, सेंटीमीटर कितना होता है, इतना, उतना तो इंच होता है, सेंटीमीटर बहुत कम होता है भाई। 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो 12 को 12, 12 1 12 दूना 24, 12 3 36 और 12 ढाया 30। तो 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। मेरे दादाजी को 2.5 का पहाड़ा, तुम्हारे भी आते होंगे दादा वादा, उनको पावली के पहाड़े, अठने के पहाड़े, 2.5 के, 2.25 के, 2.25 के, ये पहाड़े आते हैं अपने बुजुर्गों को। हाँ ठीक है। ये मदर प्लांट से ही अपन करते हैं, ये मदर प्लांट है एंड इट। सर इज्जत कोई सी भी नौकरी में मिले, भारत में योगदान हम जैसे किसानों का ही तो है। दूध की थैली से लेकर कपड़ों तक, रजाई से लेकर के मिठाई तक, फ्रूट से लेकर के सुबह से शाम तक खाने तक, हम एग्रीकल्चर वालों का ही तो योगदान। सही कह रहा, सही कह रहा भाई। ये एग्रीकल्चर का योगदान है पूरे दैनिक जीवन में। माउंटिंग, माउंटिंग क्या होता है? हाँ हिंदी में तो गलत लिखते हैं वो। माउंट लेरिंग को स्टूल लेरिंग कह सकते, स्टूलिंग को स्टूल लेरिंग कहते हैं, स्टूल लेरिंग को स्टूल लेरिंग कहते हैं, लेकिन माउंट लेरिंग को माउंटिंग नहीं कहते। माउंटिंग नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा होता नहीं। कोई बात नहीं, तुमने करी होगी कोचिंग, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होता। स्टूल लेरिंग को मैंने स्टूलिंग पढ़ा है, स्टूल लेरिंग कहते हैं इसको, इसको स्टूल लेरिंग भी कहते हैं, एक ही बात है वो। आपको स्टूल लेरिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन कहते हैं स्टूल लेरिंग। हाँ लिख लिया, टेम हो गई। चलो अब इसमें इसको कर देते हैं सेव। देखो सेव करना सीखो तुम, ऐसे। कितनी तारीख है?